नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। ये कलयुग है और कलयुग में रिश्तों का कत्ल होना जैसे आम सा हो गया है। चंद रुपयों के लालच के लिए भाई भाई का दुश्मन बन गया है, तो कहीं छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए बेटा बाप की हत्या कर देता है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है कालावली से, जहां जमीन विवाद के लिए एक बेटे ने अपनी ही पिता की हत्या कर दी। मामला गांव लकड़ावाली का बताया गया है, जहां ये वारदात सामने आई। अब ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों का कत्ल कब तक होता रहेगा और क्या आज के युवा संवेदनहीन हो गए हैं। तो ये मुद्दा आज हम उठा रहे हैं हरियाणा की आवाज में। आप जुड़िए हमारे साथ और इस मुद्दे पर रखिए अपनी राय। तो आपको बता दें कि ये जो मामला सामने आया है, हैरान कर देने वाला मामला है। हालांकि रिश्तों का कत्ल हमने इससे पहले भी देखा है, लेकिन महज एक जमीन के टुकड़े के लालच में अपने पिता की हत्या करने वाला ये जो शख्स है, ये जो युवक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी हम दिखाएंगे, उस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या की गई है। जमीन के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। सवाल है कि क्या संवेदनहीन हो गए हैं आज के युवा? उनके अंदर संवेदनाएं नहीं बची हैं? बुजुर्गों के खिलाफ क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हम अक्सर देखते हैं, कभी बुजुर्गों को अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाता है, कभी बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है, तो कभी उनके साथ अगर घर में रह रहे हैं तो लड़ाइयां होती हैं। रिश्ते तार तार क्यों हो रहे हैं? क्या जो मानवता है वो खत्म होती जा रही है? और मेरे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। ये मामले जिस तरह के आए दिन आजकल सामने आ रहे हैं, बुजुर्गों को प्रताड़ित करने के, और एक बेटे ने एक पिता की हत्या कर दी है, उस पर आज हम आवाज उठा रहे हैं अपनी। क्या कहना चाहते हैं आप? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी। जय गौ माता की। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, हमारे बाबा मंगलानंद जी एक बात कहा करते थे, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी एक एक झुरी में एक एक ग्रंथ लिखा होता है, बड़ा अनुभव होता है उम्र का। और आज हमारे बुजुर्गों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है, वो तो कहीं न कहीं हमें तो ये लगता है, देखो कि 50% अगर औलाद कोई इस तरीके से चलती है, चोर उचक्का है, डाकू है, लुटेरा है, और इस समाज के जो ऐसे खिलाफ जो काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि 50% तो हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे, माँ बाप भी दोषी होते हैं। और रही बात दूसरी, आजकल एक गुरु भी संस्कारी, कुछ संस्कारी जो गुरु होते हैं वो भी अपने कुछ ऐसे करते हैं, अपने गुरु की गद्दी लेने के लिए पानी क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। और हमारे बाबा मंगलानंद जी ने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। हम पूछते थे या कोई बुजुर्ग उनसे पूछता था, महाराज जी आपने शिष्य क्यों नहीं बनाया? सब गुरु मिलते हैं, शिष्य के कोई लायक है नहीं, हम कहाँ से बनाएं? तो ये हमारे बाबा मंगलानंद जी की वो बातें आज भी याद आती हैं कि उन्होंने शिष्य जो नहीं बनाया था, वो कुछ न कुछ सोच समझ के फैसला लिया था। जो नंदगांव की गद्दी पे जो आगे उसने बैठाने का काम किया था ना, अभी मेरे हाथ से मैं नहीं बैठाऊंगा और कहीं से बैठो, ये सबसे अच्छी बात लगी हमें उसकी। रही बात जो बच्चे माँ बाप के साथ मिसबिहेव करते हैं जमीन की टुकड़े के साथ, कि उनके साथ कितना बड़ा एक पाप कर्म कर देते हैं। और कई माँ बाप तो ये कहते हैं, पब्लिक के अंदर दिखावा करेंगे कि बताएंगे, जो 5-7 कोई बुजुर्ग बैठे होंगे मुद्दे के ऊपर, जैसे हुक्का के ऊपर बैठते हैं या कहीं मीटिंग में बैठते हैं, तो कहेंगे हमारे बच्चे ने इतनी प्रॉपर्टी ले ली, करोड़ों के फ्लैट ले लिए, इतना बड़ा फार्म हाउस है। तो हमारे बाबा मंगलानंद जी उनको एक बात कहा करते थे, तेरा शरीर जितनी भूमि में टिकता है, तेरी धरती उतनी ही है, चाहे वो तुम कितना ही बड़ा फार्म का मालिक हो, वो तेरे काम नहीं आएगी। और मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए हमारे देश में। जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनेगा,
तब तक तो ये जैसे को कीड़ी मकोड़े मार दिया ऐसे ही ये मनुष्य का वो कर देते हैं। हाँ। कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। और फिर रही बात एफआईआर दर्ज करने के लिए पीड़ित परिवार को रोड के ऊपर आना पड़ता है। हाँ। डेड बॉडी को रोड के ऊपर रख के प्रदर्शन करना पड़ता है। तो मतलब एक मैं तो ये कहूंगा कि 72 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को एक न्याय की आशा होनी चाहिए। और जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो लापरवाही करते हैं एफआईआर दर्ज करने में। सबसे पहले तो मैं तो ये कहूंगा छोटे से लेकर जो बड़ा अधिकारी है और जिस लेवल का कोई मंत्री है महकमे का, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जब जनता को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो न्याय किस काम का? या तो न्याय को उसको बदल दो, कानून को। कानून में कहीं न कहीं तो कोई डिफेक्ट है ही। जब जनता परेशान होकर के इतनी तकलीफ में है, इतनी परेशानी में है, तो फिर कुछ ना कुछ तो है इसका मतलब इस कानून के अंदर। तो और मैं तो ये समाज से भी कहूंगा कि समाज को भी आगे आना चाहिए। जब तक समाज नहीं आएगा, इन भेड़ियों के खिलाफ नहीं होगा, तब तक ये भेड़िए ऐसे ही वो करते रहेंगे। आवाज आ रही है जी? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी जुड़ने के लिए। और ये तमाम बातें आपने कहीं अपनी राय रखी इस मामले पर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये मामला है जहां पर एक बेटे ने ही अपनी पिता की हत्या कर दी है। और कलयुग किस तरह का है आप खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सूरज भान आपका, और क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर आप? नमस्कार मैम जी। बाबा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस तरह से सरकार चल रही है ना, ये पैसे के लेन देन के लिए एमपीएमएलए खरीदे, इसी तरह माँ बाप को ये खरीद नहीं पाते हैं, मार सकते हैं। ये तो इनकी मोदी जगह मैं मोदी जी के पास तो जनता की गाड़ी कमाई लूट के, इन बेचारों के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कहीं बाहर जाओ कोई काम पे नहीं रखता है। ये अच्छे दिन आ रहे हैं मैम, ये अच्छे दिनों का काम है। माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने सपने दिखाए थे अच्छे अगर दिनों वाले। रोजगार नहीं मिलेगा सूरज भान जी, तो क्या पिता की हत्या कर देंगे? पिता की हत्या के पीछे पैसा तो है ही। सरकार ने जब अपने काम निकालने के लिए पैसे प्रयोग करती है तो बच्चे क्यों नहीं करें? उनको काम देना चाहिए, कुछ और शिक्षा अच्छी देनी चाहिए। सरकार को भी आगे आके ये कहना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, उनको ये नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारे एमपीएमएलए खरीदे जा रहे हैं, सरकार धड़ाधड़ बनाई जा रही है। वहाँ पे 15 साल जिसकी वो एक। चलिए सूरज भान जी, क्योंकि आज का मुद्दा थोड़ा अलग है और उसी पर हम रहकर आप सभी लोगों की राय जानना चाहते हैं। आपने कहा इस पर कि पैसों की वजह से इस तरह की वारदातें होती हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, स्वागत है आपका, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी मैम, पैसों की बात नहीं है, बुजुर्गों की बात नहीं है। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप अपने काम में सुबह 8 बजे आती हैं और शाम को 8 बजे आती हैं। क्या ये आप अपने माता पिता के साथ में अत्याचार नहीं करती हैं कि उनको साथ में बैठ के टाइम नहीं दे पाती हैं? लेकिन को एक काम करना पड़ रहा है जिसमें इतनी टाइम देनी पड़ रही है। वैसे ही आज मैं लेता हूँ एक बड़े ऑफिसर की बात लेता हूँ, एक बड़े नेता की बात लेता हूँ। वो देश में इज्जत पाने के लिए अपने माँ बाप के पास जाता नहीं है, सालों नहीं जाता है, 6 महीना नहीं जाते हैं, उसके माँ बाप मर जाते हैं तो वो पहुंचाने नहीं जाता है कि मैं देश के इज्जत के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, या साथ नहीं रह पा रहा हूँ। उन्होंने जब उसको पाला था तो वो उसके साथ थे ना, कितने साल वो साथ थे। आज जो आप बोल रहे हैं ये संस्कार है, ये संस्कार नहीं है। ये क्या है कि आज के दिल में पैसे कमाने की होड़ में या अपनी इज्जत कमाने की होड़ में अपने माँ बापों को नकार दिया जाता है। रही बात ये कि कोई किसी आदमी ने अपने बाप की हत्या कर दी जमीन के टुकड़े के लिए, ये अक्सर हो जाता है मैम। ये पढ़े लिखे में भी होता है, अशिक्षित में भी होता है। आज जो आप बात उठा रही है बुजुर्गों के प्रति, ये हमारे देश में राजनीतिक कारण से चला हुआ है। परिवारवाद बात लेके उससे हमको संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। आप एक साथ में हमारा परिवार रहेगा तो प्यार होता है। एक टेबल पर बैठ के हम खाते थे, एक टेबल पर बैठ के हमारे दुख आराम में काम आते थे। हमको ये नहीं, हमको पड़ोसी आदर दे रहा है तो हम अपने घर की रक्षा नहीं करें। आज ये हो गया है कि अगर हमको दूसरा देश इज्जत दे रहा है तो हम अपने देश की इज्जत नहीं करते हैं, अपने देश में दूसरे हिसाब से रहते हैं।
आज अगर पड़ोसी हमको इज्जत दे रहा है तो हम अपने घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आज अगर हमको एक समाज में एक पार्टी इज्जत दे रही है तो हम उस पार्टी की इज्जत करते हैं, हम अपने माँ बापों का सम्मान नहीं करते हैं। कई आदमी तो जो है उनके परिवार भी नहीं है, तो उनको क्या पता माँ बाप क्या होते हैं और क्या पता उनके बच्चे क्या होते हैं। चलिए प्रेम जी, शुक्रिया आपका, तो आपकी राय रखने के लिए। सिरसा से मेरे साथ दर्शक बलदेव भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। बलदेव, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसको आज के जमाने में छोड़ दिया गया है। एक जो संयुक्त परिवार होता था उसमें बच्चे भी सीखते थे। आज क्या है कि मियाँ और बीबी का परिवार रह गया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। आज जो लेडीज है वो बच्चों को बजाय अच्छे संस्कार देने के टीवी में जो ये गलत नाटक आते हैं, नागिन वगैरह ऐसे, ये देखे जाते हैं जिसमें बजाय हमारी संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता को दिखाया जाता है या दूसरे वो दिखाए जाते हैं। ऐसे ऐसे नाटक जो आज है उसकी वजह से, और हमारी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रही, वो संस्कार दूसरे दे रही है। ऐसे ही अगर बाप है वो सारा दिन बाहर रहता है, तो इस वजह से ये जो चीज हो रही है, पैसे का प्रधान होना और माताओं का अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के विपरीत उनको शिक्षा देना, जिसकी वजह से हो रहा है। आज आप कहीं देख लो कि एक एक बच्चा वो भी जब बाहर हो जाएगा तो उसकी मिसेज है वो नहीं चाहेगी भी उसमें कोई खलल डाले। तो इस कारण ये हो रहा है कि वो ये कहेंगे भी वो हमारे माँ बाप का सारा पैसा अभी हमें मिल जाए, जिसके कारण जब तक हमारी भारतीय संस्कृति वो दोबारा नहीं अपनाया जाएगा और ये जो मीडिया में या मोबाइल पर जो ये बदनुमा आ रहे हैं एपिसोड नाटक, इनको नहीं बंद किया जाएगा, ऐसे यही आप देखते रहेंगे कि आज तो दादा दादी उनको मारा जा रहा है, माँ बाप को थोड़ा कम मारा जा रहा है, आगे से अपने आप खत्म होते जाएंगे। जैसे नशा बढ़ रहा है इसकी वजह भी है। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी। चलिए, शुक्रिया बलदेव जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए क्या संवेदनशील हो गए हैं आज के युवा, क्या रिश्तों को तार तार करने से घबराते नहीं हैं, रिश्तों का कत्ल हो रहा है। ये तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। मेरे साथ दर्शक राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम, आपकी आवाज क्या है इस मामले पर? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा संस्कार तो है जरूरी जी, लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, जब गुरु ही अज्ञानी होगा और शिष्य को बताएगा तो शिष्य तो गुरु को भगवान मान के उसी रास्ते पे चलेगा। दूसरा, आप युगों पहले की इतिहास उठा के देखो, आप कौरव और पांडव कितने हजार साल पहले की चर्चा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, धर्मपुत्र दुष्ट होने के बावजूद अपनी पत्नी को अगर वो जुए में हारता है तो क्या ये सही था? और हम उसको धर्मपुत्र मान रहे हैं। फिर उसके बावजूद द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इतने ज्ञानी योद्धा होने के बावजूद अपनी आंखों से चीर हरण देखने के बाद उसके साथी बनते, उसके समर्थन करते, यानी अन्याय का समर्थन हुआ ना, हम उनको गुरु मानते हैं। ये ज्ञान की बातें हैं दृष्टि जी, इनको समझने की जरूरत है। जो संस्कार मिलने थे, जो लक्ष्मी गणेश थे, वो आपके बच्चे हैं, माँ बाप शिवशंकर हैं, उनको इन्होंने भगवान के रूप में मंदिर के अंदर। देखिए राम जी, ये सबकी अपनी आस्था का प्रतीक है और आस्था पर हम बात नहीं करेंगे। मैं ज्ञान नहीं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं आज जो कलयुग आ गया है उस पर। आप उस पर बात करने की बजाय अगर पुरानी तथ्यों पर बात करेंगे या उनको नकारेंगे या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो इसकी इजाजत मैं आपको राम जी नहीं दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय आपने रखी उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन अगर आप आज के मुद्दे पर बोलेंगे, आज कलयुग आया है, पहले के टाइम में ये हत्याएं नहीं होती थी कि जरा सी जमीन के लालच में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, जरा से पैसों के लालच में, दहेज के लालच में बहू को मौत के घाट उतार दिया, बीवी को जला दिया। ये मामले पहले नहीं आते थे, ये मामले अब आने लगे हैं। ये जो कलयुग है उस पर हम आज बात कर रहे हैं। ये जिस तरह का मामला सामने आया है उस पर आप अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं और इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। ये जो एक मामला है वो सामने आया है और
इसी से जुड़े कई मामले हम पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं इन मामलों पर? मास्टर आर के कालिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मास्टर आर के कालिया आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्कार जी। जी देखिए, बहुत ही दुखद है और बहुत ही अफसोसजनक है। ये अपनी अपनी मानसिकता है और अपनी अपनी सोच है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं कलयुग है। जर, जोरू, जमीन, इसका बहुत महत्व है। इसकी काफी वैल्यू बताई जाती है, ये आम आप सुनते होंगे। तो जमीन के लिए, पैसे के लिए सब कुछ हो सकता है और किया जा रहा है हर जगह, यहाँ भी और विदेशों में भी। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, मेरे अभी सूरज भाई ने कही कि द्वापर युग में, हालांकि जब लॉर्ड कृष्णा थे वहां पर, तो वहां भी एक जमीन का टुकड़ा था। जमीन के टुकड़े की वजह से देखिए घर बर्बाद हुए। तो ये भी एक सोचने की बात है। ये तो हमारी अपनी मानसिकता है। और दूसरी बात, ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे जो मामले हैं, माफ करना, ऐसे जो मसले हैं, सरकार को थोड़ा संज्ञान लेना होगा। तो जो कानून है वो अपना काम करे, तब भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत आपका मास्टर कालिया, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आखिर युवाओं में, आज के युवाओं में संस्कार क्यों खो रहे हैं? क्या पैसे के आगे अब सब खत्म हो रहा है? रिश्ते खत्म हो रहे हैं? ये कलयुग है और कलयुग में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल ये भी है, क्यों रिश्ते तार तार हो रहे हैं और एक बार भी नहीं सोचा जाता इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले इनके पीछे की वजह आखिर क्या है? और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने